हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप यहां पर देख रहे हैं, हमने आपके सामने निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है, लेकिन निफ्टी ने ओपनिंग में ही उस गैप डाउन को भर दिया और उस गैप डाउन के चलते हमें यहां पर आज के दिन में एक लो देखने के लिए मिला, जो कि 16,444 का लो था। और उस लो के बाद निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, जो कि 16,500 से 16,600 की रेंज थी, जो कि 100 पॉइंट की रेंज थी। और इस 100 पॉइंट में निफ्टी पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा और इस कंसोलिडेशन के लिए बीच में हमें निफ्टी में दोनों साइड का काम करने के लिए मिला। तो जिस टाइम निफ्टी ने ऊपर हमें गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद जिस टाइम ये गैप फिल करने के लिए नीचे आया, उस टाइम हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिला। हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिलते ही हम यहाँ पे जो लेवल देखने के लिए नीचे की साइड मिले, वो थे 16,444 का लेवल। 16,440 का इसका एक बहुत ही अहम सपोर्ट है और ये उस अहम सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ वहाँ से सपोर्ट लेकर वहाँ से इसने बैक अप मूव दिया। और इस अप मूव के चलते यहाँ पर इसने 16,500 के ऊपर ये बहुत जल्दी निकल आया, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर उसके ऊपर आ गया। और उसके बाद ये 16,500 16,600 की रेंज में एक रेंज में ये कंसोलिडेट करते हुए इसने अपना सारा दिन व्यतीत किया। लेकिन 16,600 के ऊपर जाने की इसने बहुत कोशिश की, वहाँ पर 2 3 4 बार इसने अटैम्प्ट किया 16,600 के ऊपर निकलने का, लेकिन हमें वहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिली। और सेलिंग के चलते हमें वहाँ से एक डाउन साइड देखने के लिए मिली और उस डाउन साइड के चलते ही हमें वहाँ से जो एक 50 से 60 पॉइंट की इसमें रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिली, जहाँ पर हमें एक पुट की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिला। और जिस टाइम इसने अपने 16,600 के लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ से इस लेवल को तोड़ा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ये रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट से हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिला और हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन में बैठे और हमें ये एक बहुत बड़ी जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, हमने एक इसी कैंडल में अपनी पुट की पोजीशन इनिशिएट की और इसी पॉइंट पे हमें लगभग 50 से 60 पॉइंट का इसमें रैली देखने के लिए मिली। और अपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपना रिवॉर्ड लेकर यहाँ से हम उसी टाइम निकल गए। इसके और नीचे आने की प्रतीक्षा हमने नहीं की, क्योंकि हमने जितना अपना रिस्क टू रिवार्ड जो अपना था, जो रखा हुआ था, हमें उस हिसाब से जितना हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा रिवॉर्ड था, हमें जिस टाइम वो मिल गया हम उससे वहाँ से निकल कर ले आए और वहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा जो आज के दिन का काम था वो ख़त्म हो गया और कल का काम हम कल देखेंगे। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए और अपने लेवल्स के हिसाब से काम करते हुए आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने एक बॉक्स बना रखा है, जहाँ पर निफ्टी ने 15,500 के लेवल पर आकर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया और इस लेवल पर कंसोलिडेट करते हुए निफ्टी यहाँ पर किसी भी साइड जा सकता था। अगर यहाँ पर निफ्टी नीचे की साइड आता और नीचे की साइड आने के बाद हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेते और तो हम यहाँ पर 16,440 तक यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेते और यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको क्रॉस कर लेते। इसके नीचे हम तभी पोजीशन को कैरी करते अगर ये यहाँ से इस लेवल को तोड़कर यहाँ से नीचे जाता, लेकिन यहाँ से इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि एक बहुत ही इसकी अहम सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से नीचे नहीं गया और ऊपर की साइड गया और हमें यहाँ पर इसने एक इधर पे भी एक कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका दिया और हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठे और हमें यहाँ से जो ऊपर की साइड जाते हुए लेवल देखने के लिए मिले, जो 16,610 का था और हमें यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिली। लेकिन हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए हम जहाँ तक हमारा लेवल था, हमने यहाँ टारगेट रखा था, हम उस टारगेट पर निकल गए और उसके बाद मार्केट में जो भी हुआ हम उस पर नज़र रखी, लेकिन हमने उस पर ट्रेड नहीं किया। इसी तरह हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं और आपको भी लेवल टू लेवल ट्रेड करने के लिए कहते हैं, ताकि आपको हमेशा मुनाफा हो और कम से कम लॉस हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अगर 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं आपको 10 के 10 दिन ही मुनाफा होगा, उसमें से आपको 6 दिन या 7 दिन मुनाफा होगा, 3 दिन लॉस भी होगा। तो आप अपना लॉस जो है उसको मैनेज कर पाएँ और रिस्क
रिस्क टू रिवॉर्ड जो आपका रेशो है उसके हिसाब से आप काम कीजिए, अपने प्रॉफिट को मैनेज कीजिए, अपने प्रॉफिट को संभाल कर रखिए, अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए और लेवल टू लेवल आप काम कीजिए। तो इस तरह से आप काम करते हुए हमेशा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल के दिन में हमें निफ्टी में कामकाज कैसे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल के दिन में यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से हमें एक डाउन साइड दिखाती है और 16,550 के नीचे हमें यहाँ पर निफ्टी मिलती है और हमारे 15 मिनट वाली कैंडल वाली कंडीशन को ये फुलफिल करती है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और इस पुट की पोजीशन में बैठते हुए हमें जब ये कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की साइड दिखाएगी तब लेवल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 16,500 का लेवल देखने के लिए मिलेगा और 16,500 के लेवल पर हम अगर यहाँ पर अपनी कॉल को एक्टिवेट कर लेंगे, अगर यहाँ पर हमारी कॉल एक्टिवेट हो जाएगी तो हमें जो नीचे के लिए टारगेट्स अपने देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमें 16,440 का टारगेट, उसके बाद 16,400 का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 16,400 का टारगेट आने की बहुत कम उम्मीद है। ये 16,440 के लेवल पर ही सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस भी जा सकता है, तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिल सकता है। इसी तरह यहाँ से हमें 100 पॉइंट्स की एक नीचे की रैली भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ओपन होकर हमें यहाँ से एक अप मूव देता है जिस टाइम, और ये जिस टाइम हमें 16,600 के ऊपर मिलेगा और वहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद ये वहाँ से हमें एक अप मूव देगा और 16,610 के लेवल को पार कर लेगा जो कि आज के दिन का हाई है, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इस कॉल की पोजीशन में बैठते हुए हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे अपनी कैंडल के अनुसार, उसमें हमें सबसे पहले 16,700 का लेवल देखने के लिए मिलेगा जो कि इसकी एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, जिसे इसको पार करने में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर ये इसको किसी तरह कल के दिन में पार कर लेता है और उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है और कंसोलिडेशन करने के बाद उसके ऊपर का मूव भी देता है, तो हमें नेक्स्ट 16,800 के लेवल कल के दिन में या 1-2 दिन बाद देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऊपर की साइड 200 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह अगर हमें कल के दिन में यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलती है और अब हमें निफ्टी 16,500 पे यहाँ पर कल के दिन में मिलती है, तो हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी कैंडल 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन के हिसाब से। और जो पुट की पोजीशन में हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे जिस टाइम ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद 16,500 के लेवल को तोड़ के नीचे आ जाएगी, तब हमें यहाँ पर जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,440 का लेवल होगा वो देखने के लिए मिलेगा जो हमारा एक अहम सपोर्ट है। वहाँ से हम यहाँ तक की रैली में काम करेंगे और इसमें हम पुट की पोजीशन में भी काम करेंगे और यहाँ पे हम पुट की पोजीशन लेके अपना जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। हमारा चाहे 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स हो, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठते हैं तो हम यहाँ से ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ से और नीचे इसको जाने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि यहाँ पर आकर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ये हमारा ये प्रॉफिट भी साथ में ले जाए। लेकिन अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है कुछ देर तक तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और अगर ये यहाँ पर हमें डाउन मूव दे देता है तो हम यहाँ से नीचे की साइड भी देख सकते हैं, 16,400 तक की हमें रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी तरह से हमें अगर यहाँ पर निफ्टी एक अप मूव या फिर गैप अप ओपनिंग देता है और 16,600 के ऊपर हमें मिलता है तो हमें ऊपर की साइड कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। इस टाइम 16,610 के लेवल को क्रॉस कर लेगा और ये वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक अप मूव देगा, तब हम कॉल की पोजीशन में यहाँ बैठेंगे और जो ऊपर की साइड हमें लेवल देखने के लिए मिलेंगे वो 16,700 से लेकर 16,800 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये दो ऊपर के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और एक मार्केट रेंज बाउंड मार्केट हमें कामकाज करते हुए देखने के लिए मिल सकती है और ये हमें दोनों साइड का काम करने का मौका दे सकती है। नीचे बाइंग, ऊपर सेलिंग, नीचे की साइड कॉल की पोजीशन में बैठने का, ऊपर की साइड पुट में पोजीशन बैठने का मौका दे सकती है और दोनों साइड प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। लेकिन हमें प्रॉफिट लेना आना चाहिए और हम लेवल्स के हिसाब से अगर काम करेंगे और अपने रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर चलेंगे तभी हम यहाँ पर प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो हम अपना जो प्रॉफिट है हमारा उसको ये मार्केट कब लॉस में बदल देगी हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें डिसिप्लिन रखना है और अपने प्रॉफिट को मैनेज करके, अपने रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकल जाना है। यही हमारे लिए सबसे अच्छी रणनीति है और डिसिप्लिन ही मार्केट का एकमात्र रूल है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो हम मार्केट में हमेशा सक्सेसफुल
चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हमारे लेवल के हिसाब से काम कीजिए, चार्ट को देखिए, पढ़िए, इसको रीड करना सीखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए हमारे साथ आप क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।